Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I'm Shweta, a third year BSc Nursing student in Government Medical College Chalon. आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ साइकोलॉजी। ये साइकोलॉजी के टॉपिक्स आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए और सेशनल एग्जाम के लिए दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैं जो टॉपिक्स आपको बताऊंगी आपको या तो वो लिख लेने हैं या फिर आप अपनी बुक पे टिक कर लेना। और इन टॉपिक्स को आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे के पढ़ने की ज़रूरत है। मतलब इम्पॉर्टेंट तो आपका सारा सिलेबस ही है, क्योंकि कुछ भी आ सकता है, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये मैंने इसमें कवर करे हैं और ये टॉपिक्स मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने के बाद लिखे हुए हैं। आप लोग इन पे मतलब ट्रस्ट कर सकते हो, मैं ऐसे ही कुछ भी नहीं बता रही हूँ, पेपर्स देखने के बाद ही आपके लिए ये वीडियो लेके आई हूँ। हम स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर है आपका इंट्रोडक्शन। तो देखो, साइकोलॉजी हो या सोशियोलॉजी हो, जो आपका फर्स्ट चैप्टर है वो आपका इंपॉर्टेंट रहेगा ही रहेगा, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर से आपके क्वेश्चन आते हैं। दो क्वेश्चंस आपको याद करने हैं। पहला आपका फर्स्ट चैप्टर, जो आपका साइकोलॉजी हो, सोशियोलॉजी हो, एनाटॉमी हो या फिर नर्सिंग फाउंडेशन हो, फर्स्ट चैप्टर से क्वेश्चन आता ही आता है। दूसरी चीज़, यहाँ पे आप पढ़ रहे हैं नर्सिंग, तो आपको वहाँ पे याद करना है रोल ऑफ नर्सिंग। फिर ये आपका साइकोलॉजी का चैप्टर हो कोई भी या सोशियोलॉजी का चैप्टर हो, हर चैप्टर में आपको उस पर्टिकुलर चैप्टर में रोल ऑफ नर्स क्या हो सकता है ये आपको पढ़ के रखना है। स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट चैप्टर है आपका इंट्रोडक्शन। तो इसमें आपको पढ़ना है डेफिनेशन ऑफ सोशियोलॉजी, फिर नेचर ऑफ सोशियोलॉजी, स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी, सिग्निफिकेंस ऑफ सोशियोलॉजी इन नर्सिंग, एंड लास्टली रोल ऑफ नर्स इन सोशियोलॉजी। ठीक है। इसमें भी सबसे इम्पोर्टेंट अगर कि मैं बात करूँ कि इस चैप्टर में भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या हो सकता है, तो ये है आपका स्कोप और सिग्निफिकेंस ऑफ सोशियोलॉजी इन नर्सिंग। नेक्स्ट चैप्टर है आपका सोशल स्ट्रक्चर। तो इसमें क्या है इम्पोर्टेंट, आपका कम्युनिटी, जो आपकी डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिटीज़ दी गई हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिटीज़। उसके बाद कम्युनिटी और एसोसिएशन एक टॉपिक है आपके चैप्टर में, तो इन दोनों में अंतर क्या है। फिर आपको पढ़ना है सोशल ग्रुप, सोशल ग्रुप के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और क्लासिफिकेशन, तो इनके बारे में पढ़ना है। देन आपको सोशल प्रोसेस के बारे में पढ़ना है, सोशल प्रोसेस फॉर्म्स एंड डेफिनेशन। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, यूनिवर्सिटी एग्जाम में। नेक्स्ट है आपका कॉन्फ्लिक्ट एंड अकोमोडेशन। ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, अकोमोडेशन और एसिमिलेशन, ये जो टॉपिक्स हैं ये आपके 2 या 3 नंबर में पूछे जा सकते हैं, मतलब छोटे छोटे टॉपिक्स हैं ये। उसके बाद है आपका सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन में आपको कैरेक्टरिस्टिक पढ़नी है एंड कौन कौन सी एजेंसीज वर्क करती हैं सोशलाइजेशन के लिए। फिर नेक्स्ट टॉपिक है आपका सोशल चेंज, जिसमें आपको सोशल चेंज का नेचर पढ़ना है, रोल ऑफ नर्स पढ़ना है और मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं। उसके बाद आपको पढ़ना है इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। ठीक है। एंड लास्टली रोल ऑफ नर्स। नेक्स्ट है आपका चैप्टर कल्चर। तो कल्चर में जो इम्पोर्टेंट है वो आपका कल्चर, सबसे पहले तो कल्चर की डेफिनेशन, उसके बाद नेचर ऑफ कल्चर, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक एंड इवोल्यूशन ऑफ कल्चर, कैसे कल्चर डेवलप हुआ है। नेक्स्ट है आपका कल्चर एंड सिविलाइजेशन, दोनों में डिफरेंस क्या है। उसके बाद मॉडर्नाइजेशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन हेल्थ एंड डिसीज। लास्ट है आपका कल्चर, यूनिफॉर्मिटी, डाइवर्सिटी और ट्रांसकल्चरल सोसाइटी। तो इन सब में क्या डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस क्या है वो पढ़ना है आपको, और आपको इनके बारे में जनरल थोड़ा आइडिया होना चाहिए क्या है। ठीक है। नेक्स्ट है फैमिली। ये आपका वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैप्टर है यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट तो आपका फैमिली, फैमिली के टाइप्स एंड फंक्शन ऑफ फैमिलीज। नेक्स्ट है मैरिज, फॉर्म्स ऑफ मैरिज, इंपॉर्टेंस ऑफ मैरिज। फिर नेक्स्ट टॉपिक है इसका लेजिस्लेशन ऑफ इंडियन मैरिज, जिसमें आपका डोरी पूछा जाता है और मैरिज एक्ट पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है आपका सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन में पढ़ना है आपको कैरेक्टरिस्टिक एंड फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन, फिर फंक्शंस ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन, फिर पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ कास्ट इन सोसाइटी। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में। सोशल मोबिलिटी, मीनिंग एंड इट्स टाइप्स। नेक्स्ट चैप्टर है आपका चैप्टर 6, सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड डिसऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो चैप्टर है आपका सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड डिसऑर्गेनाइजेशन, ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है एंड इसमें से 2 से 3 टॉपिक आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मे बी एक लॉन्ग आंसर आ जाए और शॉर्ट आंसर में कुछ टॉपिक्स आपसे पूछ सकते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक है इसका सोशल ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद इसमें आपको पढ़ने हैं एलिमेंट, उसके बाद टाइप, फिर वॉलंटरी एसोसिएशन जो काम करती हैं, उसके अलावा सोशल सिस्टम, सोशल सिस्टम की डेफिनेशन, टाइप एंड सोशल कंट्रोल एंड प्रोसेस ऑफ सोशल कंट्रोल। उसके बाद आपको पढ़ना है सोशल नॉर्म्स,
वैल्यूज़ एंड सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन। सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन के कॉजेज़ क्या-क्या होते हैं और इसे हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। फिर आपके ये जो शॉर्ट आंसर में पूछे जा सकते हैं जैसे कि पॉवर्टी हो गया, इलिटरेसी हो गया, प्रोस्टिट्यूट, डोरी, चाइल्ड लेबर और सब्सटेंस अब्यूज़। इसके अलावा 2 टॉपिक और हैं इसमें जो है एचआईवी एड्स और कोविड-19। ये दोनों टॉपिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि देखो एचआईवी एक बार पूछा जा चुका है और कोविड-19 अभी रिसेंटली हुआ है, तो इस वजह से इसको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है आपका फंडामेंटल राइट्स ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन। देखो एक फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडिविजुअल है, वुमेन है और चिल्ड्रन है। इसमें वुमेन और चिल्ड्रन वाला ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स, रोल ऑफ नर्स इन रिड्यूसिंग सोशल प्रॉब्लम्स। लास्ट चैप्टर है आपका क्लिनिकल सोशियोलॉजी। तो क्लिनिकल सोशियोलॉजी से ऐसा ज़्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं। सो फर्स्ट है इसमें एक ही टॉपिक है, यूज़ ऑफ क्लिनिकल सोशियोलॉजी इन क्राइसिस इंटरवेंशन। तो ये थे आपके फर्स्ट ईयर में इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर सोशियोलॉजी। इसके अलावा मैंने साइकोलॉजी का अलग से बता रखा है, एनाटॉमी का भी बता रखा है और फिजियोलॉजी का भी बता रखा है। अगर आपको नर्सिंग फाउंडेशन के भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जानने हैं तो आप लोग कमेंट में बता सकते हो। बाकी आज की वीडियो के लिए इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। कोई भी चीज़ नहीं समझ में आई है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हो। बाकी आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।